हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही मैटर करती है बीसीसी के एग्ज़ाम में, जो कि है प्रीपोजिशन। तो बता दूँ आप लोगों की कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीपोजिशन से एली की एग्ज़ाम, जो कि डेट रिलीज कर दी गई है। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि बस 9 क्वेश्चन करेक्टली अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर 9 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्टली अटैम्प्ट कर लिया है तो आप लोग का रैंक आएगा और डेफिनेटली आप लोग को जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच डेफिनेटली आप लोग को मिलेगी। लेकिन आप लोग को जो जिस हिसाब से मैकेनिक्स और मैथ पोर्शन में स्कोर करते हैं उस हिसाब से उनको कॉलेज मिलेगी, लेकिन ब्रांच आई एम श्योर कि ब्रांच आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो ब्रांच आप चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं प्रीपोजिशन का 2 से 3 वीडियो डालूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाली है, 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी। उसी में मैं सारी कुछ जो भी इम्पोर्टेंट जो भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं ए से लेकर जेड तक की प्रीपोजिशन नहीं करवाने वाला हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस मैं वही आप लोग को वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है की। जैसे आप लोग जानते हैं की, ये कौन सा की है? ये चाबी, जैसे कहते हैं ना हार्ड वर्क इज की, कितने लोग लिखे रहते हैं हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। की टू करेक्ट होता है, तो की के साथ हमेशा टू लगाएंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे। की के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, की ऑफ सक्सेस नहीं होता है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डील। देखिए, डील इन और डील विद दो होता है। इफ़ यू आर डीलिंग इन समथिंग दैट मीन, डील का मतलब पहले जानते हैं व्यापार करना होता है। अगर आप किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, जैसे राइस का, शुगर का, किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, तो डील अगर किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं तो इन लगाएंगे। और किसी आदमी के साथ अगर आप व्यापार कर रहे हैं, जैसे होता है ना कोई इसका उसके साथ व्यापार चलते रहता है, तो किसी आदमी के साथ व्यापार करेंगे तो विद लगाएंगे। दैट मीन कि डील इन समथिंग एंड डील विद समवन। किसी आदमी के साथ करेंगे डील तो विद लगाएंगे, और किसी चीज़ में करेंगे तो इन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डाई। डाई के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट क्या गलती करके आते हैं, ऑफ लगा के आ जाते हैं। देखिए, डाई के साथ फोर, फ्रॉम एंड ऑफ तीनों चीज़ लगती है। देखिए कौन चीज़ कब लगते हैं बता दूं। अगर किसी डिजीज़ से मरता है कोई भी, अगर किसी डिजीज़ से मरता है तो मेरा ऑफ लगेगा। क्लियर है? और देखिए डाई फोर, जैसे कोई शहीद होते हैं जवान हमारे देश के, या कोई अच्छे काम के लिए कोई माने शहीद हो जाते हैं, तो किसी चीज़ के लिए मर गए अगर, तो डाई फोर हो। जैसे डाई फॉर नेशन, ही डाइड फॉर नेशन, या ही डाइड फॉर हर फादर्स प्रेस्टीज, कुछ भी एनीथिंग आप कर सकते हैं। जो कि अगर किसी चीज़ के लिए मर रहे हैं तो डाई फॉर। और डाई फ्रॉम, फ्रॉम यानी एक तरह से रम यानी दारू का बोतल। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर दारू के बोतल यानी कि प्यास के कारण या भूखे के कारण अगर कोई मर गया तो डाई फ्रॉम होगा। ठीक है? अगर हंगर था या थर्स्ट था तो अगर ऐसे ही याद कर सकते हैं, फ्रॉम यानी रम माने दारू टाइप का, यानी खाना या पीना के कारण मर गया तो फ्रॉम लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्लेन। कंप्लेन के साथ टू, ऑफ एंड अगेंस्ट तीनों लगता है। तो कंप्लेन टू समवन, किसी को आप कंप्लेन करने जा रहे हैं, टीचर को कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो कंप्लेन के साथ आप टू का यूज करेंगे। कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन ऑफ, आप अगर आप किसी मैटर के बारे में कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो अगर आप मैटर मेंशन कर रहे हैं तो कंप्लेन के साथ आप ऑफ यूज करेंगे। कंप्लेन ऑफ दिस थिंग और दैट थिंग। और अगेंस्ट, अगर किसी के खिलाफ, जैसे आपका कोई दोस्त रवि है, आप रवि के खिलाफ कंप्लेन करने जा रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट रवि। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू। देखिए, अगर आप आई की बात करें, कोई अगर आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन यूज करेंगे। और अगर किसी चीज़ को कोई अनदेखा कर दे रहा है, मैंने नहीं कहता है कि वो देख के उसको अंधा, जैसे अंधा ही हो वैसे ही वो कर रहा है, मैंने किसी चीज़ को अनदेखा करना तब ब्लाइंड टू करेंगे। क्लियर है? अगर आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन, और अगर नज़रअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो ब्लाइंड टू यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए ब्रेक। देखिए ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू और ब्रेक विद, जैसे ब्रेकअप होता है ना आजकल लड़के लड़कियों का अक्सर, तो ये ब्रेक विद लगता है। किसी के साथ अगर आपका संबंध खराब हो गया तो ब्रेक विद लगेगा। अब ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसपैठिया टाइप। लाइक वी से इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो ब्रेक इनटू यानी कि क्या हो गया, घुसपैठिया। अगर कोई घर में ज़बरदस्ती बिना आपके परमिशन के आपके घर में घुस जा रहा है तो ब्रेक इनटू होगा। और किसी के साथ अगर संबंध आपका खराब हो गया तो ब्रेक विद होगा। नेक्स्ट देखते हैं अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना या किसी चीज़ को फॉलो करना। तो अवॉइड बाय द रूल्स, अक्सर आप देखेंगे यू मस्ट अवॉइड बाय द रूल्स टाइप का कुछ लिखा रहता है। आप किसी कोई कहीं पे जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के जो भी कोई नियम कानून होती है तो उसको
अवॉइड करना होता है, माने फॉलो करना होता है। तो अवॉइड बाय द रूल्स होता है, तो अवॉइड के जवाब हमेशा बाय लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स कि परहेज करना। तो एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, याद रखेगा। जैसे कहते हैं ना, वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, हमें एल्कोहल से परहेज करना चाहिए। वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स, तो हमें बैड थिंग्स से एब्सटेन करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अवेल। अवेल मानी लाभदायक, अवेल के साथ हमेशा ऑफ लगता है, याद रखिएगा। अवेल ऑफ माने से लाभ होना या लाभदायक होना। एस्टोनिस्ट देखिए, नेक्स्ट एस्टोनिस्ट माने होता है आश्चर्यचकित होता है। नहीं कहता वी जैसे कोई स्टूडेंट कमज़ोर है पढ़ने में और उसके मार्क्स अच्छे आ गए, तो नहीं कहता आई वॉज जस्ट एस्टोनिस्ट एट हर मार्क्स, माने एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, क्योंकि वो वैसा नहीं था। लेकिन आश्चर्य से अगर आश्चर्यचकित होते हैं किसी भी चीज़ में, तो एस्टोनिस्ट के साथ हमेशा एट लगाएंगे। एस्टोनिस्ट का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित या अचंभित होना। नेक्स्ट देते हैं एक्विट। एक्विट माने होता है बरी होना। जैसे नहीं कहता है कोई कन्विक्टेड माने आरोपी जो था वो बाइज्जत बरी हो गया, तो एक्विट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, माने वो जो छूटता है जेल से बरी होता है उसे को कहते हैं एक्विट। तो एक्विट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, एक्विटेड ऑफ द जेल या इसी टाइप से यूज करते हैं इसको। तो एक्विट के साथ हमेशा ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडिक्ट। एडिक्ट तो आप लोग अक्सर सुनेंगे टीवी पे, पहले प्रचार भी आता था, नो एडिक्शन यानी कि नशा। एडिक्शन माने होता है नशा। तो एडिक्टेड टू, किसी चीज़ की अगर आपको लत लग गई है तो एडिक्टेड हुआ, और एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उसे जुआ का वो आदी हो गया था, एकदम नहीं कहते नशा लग गया था उसको। चलिए एडिक्टेड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्री। देखिए अगर आप किसी आदमी से एग्री हैं तो यू हैव टू यूज एग्री विद, बट अगर आप किसी के कोई पॉइंट पे या किसी चीज़ पर अगर आप एग्री थे तो एग्री टू, दैट मीन कि एग्री विद समवन या एग्री विद राम एंड एग्री टू एनी पॉइंट, एनी इश्यू और एनीथिंग। एग्री विद किसी आदमी के साथ, एग्री टू किसी चीज़ के साथ। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एंग्री। एंग्री यानी कि क्या, क्रोधित या गुस्सा। तो एंग्री विद समवन, अक्सर आप लोग देखेंगे कि किसी आदमी के साथ कुछ होता है तो विद लगा, जैसे डील विद लगाए थे, एग्री विद, एंग्री विद। लेकिन अगर किसी चीज़ पे गुस्सा है तो एंग्री एट समथिंग, माने किसी चीज़ पे कोई आपका कुछ चुरा लिया, उस चीज़ पे आप गुस्सा है तो एंग्री एट लगेगा। लेकिन किसी आदमी पे गुस्सा है तो एंग्री विद लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए डिप्राइव। यहाँ पे देख सकते हैं डिप्राइव का मतलब होता है वंचित। जैसे कहते हैं ना वो शिक्षा से वंचित रह गया, उसके जब से उसके पिता मरे हैं वो शिक्षा से वंचित रह गया। तो वी कैन से लाइक ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, यानी वंचित रहना। डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ लगाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। इंस्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, नहीं कहता है इंस्पाइट ऑफ डेट निकल गया, इसके बावजूद भी वो अभी तक तैयारी नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग को अभी एकदम दिन रात एक करके तैयारी करना चाहिए, तो इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। और एक ज़रूरी चीज़ मैं बता दूं, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों सेम वर्ड है, दोनों का मतलब सेम होता है, के बावजूद। बट डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, नो प्रीपोजिशन। डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। ये कुछ कुछ हैं जो जिनके साथ बिल्कुल से प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीलस, दो जील होता है, एक JEAL एक ZEAL। JEAL का मतलब होता है जो जलता है, जलनशील जो होता है ना, उसके लिए JEAL। और ZEAL का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, क्लियर है। तो उत्साह के लिए ZEAL जील यूज करते हैं, और ईर्ष्यालु के लिए JEAL। तो जीलस के साथ ऑफ लगता है ईर्ष्यालु वाला, और उत्साह के लिए फोर, जैसे जील फोर स्पोर्ट्स या एनीथिंग। तो जीलस अगर ईर्ष्यालु है तो जीलस ऑफ राम, जीलस ऑफ श्याम और एनीवन, और जील के साथ फोर लगाएंगे। अब देखिए लुक। लुक देखिए बहुत ही अच्छा है, उसके साथ बहुत सारे चीज़ यूज होते हैं, आफ्टर, एट, फोर, इनटू। चलिए देखते हैं लुक आफ्टर। यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस वन। लुक आफ्टर मीन्स कि देखभाल करना किसी चीज़ का। लुक एट माने किसी चीज़ को की तरफ देख रहे हैं। लुक एट किसी, जैसे किसी पक्षी को देख रहे हैं तो लुक एट द वर्ड, किसी भी चीज़ को। लुक फॉर, और कोई चीज़ आपका खो गया है उसकी आप तलाश कर रहे हैं तो लुक फॉर हम यूज करेंगे। ही वॉज लुकिंग फॉर बैग, ही वॉज लुकिंग फॉर पेन, एनीथिंग। लुक इनटू का मतलब होता है कोई केस आ गया तो उसके अंदर जाके जांच पड़ताल करना है, तो लुक इनटू द मैटर माने क्या है, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो लुक इनटू होगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग वॉइस चैट पे लाइव होते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कोरल। कोरल का मतलब होता है झगड़ना। अगर आप किसी आदमी के साथ झगड़ रहे हैं तो कोरल विद लगेगा। अगर आप किसी मैटर पे झगड़ रहे हैं तो कोरल ओवर लगेगा। क्लियर है।
उससे पहले जूनियर देख लीजिए, जूनियर के साथ टू लगता है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये IOR वाला है ना, ये याद रखिएगा, इसके साथ हमेशा टू लगता है, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, इंटीरियर हो, हमेशा उस IOR वाले के साथ टू ही लगेगा। मैंने अभी 4-5 बोला, इसको ध्यान दीजिएगा, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, जो भी होता है सुपीरियर, तो उसके साथ टू ही लगेगा। क्लियर है? अब देखिए कोरल, कोरल अगर किसी आदमी के साथ झगड़ा कर रहे हैं तो कोरल वो विद होगा, और किसी मैटर पे कर रहे हैं तो कोरल ओवर होगा। नेक्स्ट देखिए रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ से बचाव करना या परहेज करना टाइप से, किसी चीज़ से बचना, तो रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा, रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज़ से बचना तो रिफ्रेन फ्रॉम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्राइड, जिसे नहीं कहते ही हैज़ प्राइड इन हर ब्यूटी, सॉरी ही हैज़ प्राइड, शी हैज़ प्राइड इन हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है। ही हैज़ प्राइड इन हिज कल्चरल एक्टिविटी, ही हैज़ प्राइड इन हिज स्पोर्ट्स, एकदम से जुनूनियत वाला जो होता है ना, किसी चीज़ पे अगर उसको घमंड आ गया है तो प्राइड के साथ मोस्टली इन ही यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो प्राइड जो होगा कि जो भी कोई घमंड कर रहा है तो वो गलत है। जिसे कहा जाता है ना, डोंट लेट योर प्राइड ब्लाइंड यू, क्योंकि अगर आपका प्राइड आपको ब्लाइंड कर देता है तो आप जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में उसे आप अच्छे से देख नहीं पाते हैं, आप ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं। तो क्लियर है, ज़्यादा मैं लेंदी नहीं बनाऊंगा वीडियो को। नेक्स्ट देखिए इंजूरियस, इंजूरियस माने जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे टीवी पे आता है नीचे में कि सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस सब चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगल बगल में जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे इंग्लिश में जो भी कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर रहा है उस पर थोड़ा मोड़ा अगर आप नज़र दीजिएगा तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंजीनियर्स के साथ टू होती है। अभी आज मैंने क्या करवा दिया आप लोगों को, टॉप 25 प्रीपोजिशन करवा दिया। 1 से 2 वीडियो मैं और लाऊंगा प्रीपोजिशन पे। और अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो उसमें 200 से 300 प्रीपोजिशन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप वो 200 से 300 प्रीपोजिशन 2 से 3 बार बना लेते हैं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे आपको कवर हो जाएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको डिट्टो मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि लूसेंट में इनफ दिया हुआ है, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग देख रहे हैं क्या कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे बनाना है, किस किस टॉपिक को कवर करना है। आप लोग को भी अगर कोई वीडियो का डिमांड हो किसी टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, अच्छे से मेहनत कीजिए, टाइम नज़दीक है।